सभी को नमस्ते। मेरा नाम है श्रीकांत। आज मैं हूँ महाराष्ट्र के पुणे में सिंहगढ़ पर, जिसे कोंढाणा के नाम से भी जाना जाता है। ये फोर्ट भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बना यह किला स्ट्रेटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसका पूरा नाम कोंढाणा था और समय के साथ कई शासकों ने इसे कंट्रोल किया, लेकिन 17वीं सदी में यह फोर्ट एक ऐसे युद्ध का केंद्र बना जिसने इसे इतिहास में अमर कर दिया। यह किला सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसकी भौगोलिक स्थिति और मजबूत संरचना इसे जीतना बहुत ही कठिन बनाती थी। यह फोर्ट काफी ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी ऊंचाई और कठिन पहुंच की वजह से यह हमेशा से एक मजबूत रक्षा बिंदु रहा है। यहाँ से आसपास के पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है, जो इसे सैनिक दृष्टि से और महत्वपूर्ण बना देता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे सिंहगढ़ के इतिहास को और उस युद्ध की कहानी को जिसने कोंढाणा को सिंहगढ़ बनाया। सुबह के समय में सिंहगढ़ की तरफ निकल पड़ा। फोर्ट तक पहुंचने के लिए रोड के हिस्सा गाड़ी से कवर किया जा सकता है, लेकिन असली अनुभव तब शुरू होता है जब ट्रैकिंग करते हैं। जाने से पहले मैंने थोड़ा नाश्ता किया, क्योंकि आगे का सफर आसान नहीं होने वाला, ये मुझे पता है। सिंहगढ़ की ट्रैकिंग लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की होती है। यह पूरी तरह से पहाड़ी रास्ता है। यह रास्ता सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि यह वही रास्ता है जहां से कभी सैनिक भी ऊपर चढ़ा करते थे। इसलिए यह ट्रैक सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी देता है। यह सफर सिर्फ एनवायरनमेंट की सुंदरता तक सीमित नहीं, यह रास्ता हर मोड़ पे अपने अंदर एक इतिहास छुपाए बैठा है। शुरुआत में रास्ता थोड़ा आसान लगने लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, चढ़ाई धीरे धीरे कठिन होते जा रही है। पहले के समय में ये रास्ते सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं, बल्कि सैनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इस रास्ते पे कई सैनिक ऊपर की तरफ पहुंचते थे और अपने किले की रक्षा करते थे। यह सोचना ही काफी है कि उस समय बिना किसी मॉडर्न सुविधा के इतना कठिन चढ़ाई को पार करना कितना मुश्किल होता होगा। और जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे हवा ठंडी होती जा रही थी। आसपास बड़े बड़े पेड़ थे और सह्याद्री की इन पहाड़ियों का दृश्य इस सफर को और भी खूबसूरत बना रहा था। इसी दौरान मेरे पैरों में एक पत्थर लग गया। ये छोटी सी चोट ये याद दिलाती है कि ये ट्रैक आसान नहीं होने वाला, लेकिन आज के समय में एक छोटा सा पत्थर भी इतनी तकलीफ दे सकता है। तो सोचिए, पुराने समय में सैनिक ऐसे ही कठिन रास्तों पर कैसे युद्ध की तैयारी करते होंगे। ना मॉडर्न शूज, ना सुविधाएं, सिर्फ हिम्मत और कठिनाइयां। शायद इसी रास्ते पे कभी एक ऐसा योद्धा भी गुजरा होगा जिसका बलिदान आज भी इस किले की पहचान है। एक ऐसा योद्धा जिसका नाम भी सिंहगढ़ के इतिहास में अमर है, जिसने ये किले के लिए सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ा, बल्कि अपनी जान तक दे दी। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था, ये एहसास और गहरा होता जा रहा था कि ये ट्रैक सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक कहानी की शुरुआत है। और इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमें मिलेगा इस किले के प्रवेश द्वार के पास। मैं काफी थक गया हूँ। लगातार चढ़ाई के बाद अब मैं सिंहगढ़ के प्रवेश द्वार के करीब पहुंचने वाला हूँ। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन हर कदम के साथ एक अलग एहसास हो रहा है। रास्ता अब और भी संकरा होता जा रहा है। यह पत्थरों की संख्या बढ़ गई है। यह सब देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस किले की सुरक्षा कितनी मजबूत रही होगी। रास्ते में कई लोग मुझे मिलते हैं, कुछ लोग एडवेंचर के लिए, तो कुछ लोग इस इतिहास को महसूस करने के लिए आते हैं। लंबी और कठिन ट्रैकिंग के बाद मैं फाइनली सिंहगढ़ के प्रवेश के पास पहुंच चुका हूं। यहां पहुंचते ही सबसे पहले जो चीजें मुझे महसूस होती है वो है थोड़ी सी राहत। यहां काफी लोग नजर आते हैं। कुछ लोग बैठकर आराम कर रहे हैं, तो कुछ लोग छोटी मोटी स्टॉल पर फ्रूट्स और जूस ले रहे हैं। लगातार चढ़ाई के बाद एक ऐसा पॉइंट है जहां आकर हर किसी को थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फ्रेश फ्रूट्स और जूस यहां आने वाले लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट का काम करता है। यहीं आसपास के क्षेत्र से फोर्ट के प्रवेश द्वार की शुरुआत होती है। पुराने समय में ऐसे प्रवेश स्थलों पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती थी और बिना अनुमति के किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था। और इस प्रवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सिंहगढ़ का प्रमुख द्वार।
लंबी कठिन यात्रा के बाद अब मैं सिंहगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वारों में से एक पुणे दरवाजा के पास पहुंच चुका हूं। ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है, ये वो स्थान है जहां से कभी सैनिक किले के अंदर प्रवेश किया करते थे। इसकी रचना को देखकर यह साफ समझ में आता है कि सुरक्षा का काफी ध्यान रख के इसे बनाया गया है। संकर प्रवेश, मजबूत दीवारें और ऊपर से नजर रखने की व्यवस्था, ये सब कुछ मिलाकर इसे मजबूत रक्षा बिंदु बनाते हैं। लेकिन इस दरवाजे के आसपास एक ऐसी कहानी जुड़ी है जो सिंहगढ़ को एक अलग पहचान देती है। एक ऐसी कहानी जिसमें वीरता है, युद्धता है और सबसे बढ़कर बलिदान है। ये कहानी है तानाजी मालुसरे की, मराठा साम्राज्य के एक ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने किले के लिए अपनी जान तक दे दी। और इस दरवाजे के अंदर शुरू होती है सिंहगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण घटना। तानाजी मालुसरे मराठा साम्राज्य के एक ऐसे वीर और विश्वसनीय सरदार थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत ही करीब और भरोसेमंद सैनिकों में से एक थे। 17वीं सदी के दौरान जब मराठा और मुगलों के बीच संघर्ष अपने चरम पर था, तब कोंढाना किला मुगलों के कब्जे में था। यह किला पुणे क्षेत्र के लिए स्ट्रैटेजिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, इसलिए शिवाजी महाराज के लिए यह वापस जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। किले को जीतने की जिम्मेदारी तानाजी मालुसरे को दी गई। कहा जाता है जब तानाजी को यह जिम्मेदारी दी गई तब उनके घर में उनके बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन उन्होंने उनके कर्तव्य को प्रथम रखा। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि पहले कोंढाना जीतेंगे, बाद में मेरे बेटे की शादी होगी। यह फैसला सिर्फ एक योद्धा का नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का था जो अपने राजा और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। कोंढाना किला ऊंचाई पर स्थित था और इसकी सुरक्षा मुगल सेना के हाथों में थी। सीधा युद्ध करना लगभग असंभव था, इसलिए तानाजी ने एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास में अमर हो गई। एक ऐसी योजना जिसमें हिम्मत थी, रणनीति थी और मौत का खतरा था। और इस योजना के साथ शुरू होती है सिंहगढ़ की सबसे रोमांचक घटना। तानाजी मालुसरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कोंढाना किला की मजबूत सुरक्षा। यह किला ऊंचाई पर स्थित था और हर तरफ से सुरक्षा थी। सीधा हमला करना बहुत ही जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए तानाजी ने एक अलग रणनीति बनाई। उन्होंने रात के समय छुपकर किले के प्रवेश करने का फैसला किया। यह प्लान बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि उन्हें एक खड़ी चढ़ान पर चढ़ना था जहाँ से चढ़ाई करना लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कहा जाता है तानाजी और उनके सैनिकों ने घोरपड़ का इस्तेमाल किया। ये एक प्रकार की बड़ी छिपकली होती है जिसे रस्सी बांधकर उन्होंने चढ़ान की थी। इसके माध्यम से सैनिकों ने धीरे धीरे चतन पर चढ़ाई की थी और इस फोर्ट के अंदर प्रवेश किया। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, हर कदम बहुत सावधानी से उठाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही मुगल सेना को इसकी जानकारी लगी, भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं था, बल्कि यह रणनीति, हिम्मत और जीवन मृत्यु का संघर्ष बन चुका था। और इस युद्ध में सामने आए दो शक्तिशाली योद्धा, तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौड़। अब यह युद्ध सिर्फ संख्या का नहीं था, बल्कि यह साहस और इरादे का बन चुका था। इस युद्ध का नेतृत्व मुगल पक्ष से कर रहे थे उदयभान राठौड़। एक तरफ तानाजी मालुसरे और दूसरी तरफ उदयभान राठौड़। दोनों के बीच एक कठोर तलवारबाजी होती है। हर बार जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। इस युद्ध में तानाजी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लड़ना नहीं छोड़ते और आखिरकार अपनी जान देते हुए वो इस युद्ध को जीत लेते हैं। सुबह होते ही कोंढाना फोर्ट पर मराठाओं का कब्जा हो चुका था। ये एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत ज्यादा थी। जब यह समाचार छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचा, तब उन्होंने कहा, गढ़ आला अपन सिंह गेला, यानी ये किला तो जीत लिया, लेकिन मेरा शेर चला गया। आज सिंहगढ़ सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक ऐसा स्थल है जहां पर पत्थर भी एक कहानी सुनाता है। ये कहानी वीरता की और कहानी बलिदान की है। तानाजी मालुसरे का ये बलिदान हमें ये सिखाता है कि कर्तव्य और देश के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। युद्ध और इतिहास की कहानी को समझने के बाद हम देखते हैं सिंहगढ़ के वर्तमान रूप को। ऐसे स्मारक स्थलों का उद्देश्य होता है इतिहास को संकलित करना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। यहाँ आने वाले लोग इन मूर्तियों के माध्यम से उन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। समय के साथ सिंहगढ़ फोर्ट के विकास और संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यहाँ सड़कों पर सुधार, संरक्षण की व्यवस्था और बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करी गई हैं। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, कुछ ट्रैकिंग के लिए, कुछ लोग इतिहास को समझने के लिए। यह स्थल आज के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। अब मैं सिंहगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर खड़ा हूँ, जिसे तानाजी कड़ा के नाम से जाना जाता है। ये वही जगह मानी जाती है जहाँ से तानाजी मालुसरे और उनके सैनिकों ने रात में किले में प्रवेश किया था।
यह है छत्रपति राजाराम महाराज का स्मारक, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र थे। उनका जीवन भी मराठा साम्राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सिंहगढ़ में काफी महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं, जिसमें घोड़ाची पागा भी आती है। यह स्थान प्राचीन समय में घोड़ों की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मराठा सेना में घोड़ों का महत्व काफी अधिक था, क्योंकि युद्ध के दौरान और तेजी से चलने के संदेश पहुंचाने के लिए घोड़ों का काफी इस्तेमाल किया जाता था। इसके स्ट्रक्चर को देख के क्लियरली समझ में आता है कि यह जगह काफी सोच समझकर बनाई गई है। खुली जगह के आसपास दीवारें ये सब घोड़ों के रहने के लिए काफी अनुकूल बनाए गए थे। यह जगह हवा और रोशनी के लिए भी ठीक तरह से डिजाइन की गई होगी। आज भी इन अवशेषों को देखकर हम उस समय की जीवन शैली का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सोचना ही काफी है कि इन जगहों पर कभी घोड़े खड़े होते होंगे। यहाँ से सैनिक अपनी यात्रा शुरू करते होंगे, यही से युद्ध की तैयारी होती होगी। और शायद यही जगह उस इतिहास का एक मौन साक्षी है, जो आज भी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। अब मैं हूँ किले के तोपखाने पे। ये वही स्थान है जहाँ पर युद्ध के दौरान तोपों का उपयोग किया जाता था। फोर्ट की सुरक्षा में तोपों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती थी। प्राचीन युद्ध प्रणाली में तोपें शक्तिशाली हथियार मानी जाती थी। फोर्ट के ऊंचे स्थान पर रखी गई तोपें दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखती थी, और ये एक तरह से किले की पहली रक्षा प्रणाली होती थी। इस तरह सिंहगढ़ का हर हिस्सा, चाहे वो घोड़ाची पाग हो या तोपखाना, हमें उस समय के जीवन और युद्ध प्रणाली को समझने में मदद करता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और आप इस कंटेंट को अगर सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपीआई से छोटा सा सपोर्ट कर सकते हो। इससे मुझे मेरी वीडियो क्वालिटीज और वॉइस क्वालिटी एनहांस करने के लिए काफी हेल्प होगी। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्रीकांत यहाँ था।